अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो ये भी मैंने रात को बनाया था कल चिकन टिक्का। तो जिसके लिए चिकन टिक्के की रेसिपी मेरी रिकॉर्डिंग में ख़राब हो गई, यानी वो रिकॉर्डिंग मिस हो गई। अब मैं इसको देगी चरगा बनाया था, मैंने टिक्का नहीं बनाया था। तो वो कुछ स्टेप्स उसमें मिस हो गया जिसकी वजह से मैंने नहीं डाली, सॉरी, दोबारा डालूँगी अब। तो उसमें से जो कुछ बोटियाँ बच गई हैं मैं उनको अब थोड़ा सा और नरम करके तो इनको बोनलेस करूँगी और आज हम एक डिफरेंट स्टाइल का बर्गर बनाएंगे। तो मैं बाकी चीज़ें असम्बल कर लूँ, इसको मैं दम लगा रही हूँ, फिर मैं आपको करती हूँ। ये जी, अब हमने चीज़ें असम्बल कर ली हैं। अब सबसे पहले तो मैंने इसके ऊपर केचप बर्गर रखा है, मैंने पैटी हाफ़, और इसके ऊपर मैंने नॉर्मल सी चिली गार्लिक सॉस लगाई है। अच्छा, अब अगर आप इसमें बड़ों नहीं खाना है तो इसको आप चिली फ्लेक्स थोड़े से स्प्रिंकल कर लें, और काली मिर्च वो तो खैर मैं डालूँगी, तो इसमें आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा इंतहाई डिफरेंट स्टाइल का पैटी मैं बना रही हूँ बर्गर, तो इसको प्लीज़ ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा। ये मैंने कल टिक्के बनाए थे, तो मैंने बताया कि मेरी वो वीडियो मिस हो गई जिसकी वजह से मैंने डाला नहीं, देगी चरगा बनाया था। तो वो अब मैं दोबारा इंशाल्लाह बनाऊंगी, वो भी मैंने अपने स्टाइल में बनाया था, तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी वो भी। ये जी, मैं इसकी बोटियाँ जो हैं वो रख रही हूँ टिक्के की, और ये काफ़ी सॉफ्ट हैं, और मैं इसको पैटी की सूरत में नहीं, बोटियों की सूरत में रख रही हूँ। अभी एक और आइडिया है मेरे पास बर्गर बनाने का, वो भी क्वाइट डिफरेंट है, बहुत कम लोगों को पता है उसका। फ़ॉरेन में मेरे ख़्याल में ज़्यादा लोग जो रह के आते हैं उनको शायद पता हो, तो पर मैं इंशाल्लाह वो भी बनाऊंगी। मैंने इसको ओवन को ऑन कर दिया है प्री हीट करने के लिए, और ओवन की ट्रे में ही मैं इसको असम्बल कर रही हूँ। तो बाज़ दफ़ा अल्फाज का चुनाव थोड़ा सा गलत हो जाता है, बाज़ दफ़ा टाइटल में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो वो मैंने आपको बताया हुआ है कि मुझे अस्थमा है और उसकी वजह से मेरे हाथ भी कांपते हैं और आवाज़ में भी बहुत ज़्यादा हफिंग पफिंग आती है। तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर दिया करें। मुझे वीडियो एडिट वगैरह मैं नहीं करती, मैं एज़ इट इज़ लोड कर देती हूँ, क्योंकि काम वही जो आप बग़ैर किसी मोहताजी के करें। हाँ, आ जाएगा हौली हौली आप लोगों की हौसला अफजाई से इंशाल्लाह ताला। कोई सजेशन हुआ करे तो ज़रूर दिया करें कि इस रेसिपी में और क्या हो सकता था और क्या अच्छा हो सकता था। ठीक है जी। तो ये मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया चिकन, क्योंकि चिकन चिकन सब पसंद करते हैं, चिकन चिकन, तो हम चिकन चिकन ही डालेंगे। अच्छा जी, अब मैं इसके ऊपर ये अनियन रिंग्स जो मैंने काट के रखे हुए हैं, तो ये डालूँगी मैं। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप करके देखिएगा। ये बर्गर ओवन में बेक होगा। ओवन में बेक सिर्फ ये इसलिए होगा कि मैं अंडा और चीज़ जो है वो मैं चाह रही हूँ कि ओवन उसको मेल्ट करे। ठीक है, तो प्याज मेरे ख्याल में सारों को ही अच्छे लगते हैं, बस खीरा या शिमला मिर्च पे एतराज़ होता है ज़्यादातर बच्चों को। तो ये जी, प्याज रिच हो प्याज। अच्छा, अब मैं ये थोड़ा सा हाथ से इसके ऊपर अंडा डाल रही हूँ कि एक तो इसको बाइंडिंग में हेल्प करेगा, दूसरा इसका फ्लेवर एनहेंस करेगा। ठीक है, तो मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं। असल में बीमारियां जो होती हैं ना, उसको हौसले से, जिसको भी होती है अल्लाह ताला उसको हौसला खुद ही दे देता है। तो सब्र और हौसला, हिम्मत, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का सरमाया हैं। तो ये आप डिफरेंट तरीके से बर्गर जो है ये ज़रूर लाइक करिएगा, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। लाइक करना तो चलें आपके अपने कंट्रोल में है, लाइक ना करना। अच्छा, ये मैंने अंडा बस इतना डाला है कि वो बाहर ना आए। ठीक है, और इसको एक तो चिकन को भी बाइंड कर दे ताकि चिकन खाते हुए
बर्गर ब्रेक ना हो। अक्सर बर्गर ब्रेक हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसमें मैं ये 2-3 ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स रख रही हूँ। आपको जितने पसंद हैं आप उतने रखें। तो ये भी सिर्फ टेस्ट इन्हेंस करने के लिए, फुली लोडेड बर्गर आप कह सकते हैं ऐसे। तो एक तो मुझे आदत है तेज़ काम करने की, उसकी वजह से भी, क्योंकि हाथ तो चलो कांपते ही कांपते हैं, लेकिन सब्र और आराम से अगर बंदा काम करे तो शायद थोड़े कम कांपे। तो लेकिन ये है कि वो मुझे आदत है थोड़ा तेज़ चलने की, तेज़ काम करने की, और काम भी मैं इसी तरह सारा करती हूँ। और मैं आपको बताऊं कि मैं काम ख़ुद करती हूँ अपने घर का, कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो थी वो ख़ुद काम कर सकती थी, ख़ुद काम करती थी, जबकि अल्लाह ताला ने उनके लिए कुल कायनात बनाई, तो हम क्यों नहीं काम कर सकते जी? हम किस खेत की मूली हैं? तो अब मैं इसके ऊपर रखूँगी जी चीज़, बस उतना ही, वो ये खुद ही मेल्ट होके नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ियस बर्गर यू विल लाइक। इसको मैंने नीचे से थोड़ा किया है, पैन को ग्रीस किया है। चीज़ें, बर्गर छोटा होता है बेचारा, हम उसको फुली लोडेड कर लेते हैं। बच्चों को भी अच्छा लगता है, बिग बाइट। तो ये आपके बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कि आप उसको इतना नरिशिंग बना दें कि वो पेट भर जाए उसका, और दूसरा उसको नरिशमेंट भी पूरी मिले। अब देखें ना, चीज़ भी जो है, चीज़ है इसमें, एग है, चिकन है, ऑलिव्स हैं, अनियंस हैं, तो ये सारा जो है वो आपके बच्चे की टमी फुल करने के लिए काफ़ी है। और आपको ये भी नहीं होगा कि उसने बाहर से लेके खाया बर्गर। तो ये आप करके देखें एक दफ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिपीज़ ट्राई करते रहा करें, फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया करें, कुछ को एक्सेप्ट कर लिया करें। तो यही लाइफ है जी। लाइफ में भी ऐसे ही होता है, कुछ चीज़ें हम डिस्कार्ड कर देते हैं, कुछ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब जी ये मैं ऊपर से रखूँगी बड़े प्यार से। कह रहे हैं इसके ऊपर मुझे लगानी है सॉस, चिकन, सॉरी, मायो और केचप के बगैर तो बच्चे कहते हैं ना कि हमारा बर्गर कंप्लीट ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ काम मैं काफ़ी काम मैं हाथों से करती हूँ। एक तो उसमें क्विक हो जाता है, और दूसरा जो है वो नीट भी होता है चम्मच से। और हाँ, बस हाथ आपके सैनिटाइज होने चाहिए अच्छी तरह, उसको बार बार धोया करें हाथों को। किचन में आपके फैसिलिटी होती है कि आप हाथ को बार बार वॉश कर सकते हैं। तो ये जी मैंने इसके ऊपर ये स्प्रेड किया, और ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब मैं एक और काम करूँगी, इसके लिए मैं हाथ, हाँ जी, ये मैंने एग जो है ना वो एग योक का इस्तेमाल मैं इसलिए करूँगी कि ये थोड़ा सा हमें बेकिंग के बाद ब्राइट नज़र आए। ठीक है, तो आपने इसको ज़्यादा हिलाना भी नहीं है ना, क्योंकि अंदर बिल्डिंग हमारी कमज़ोर है। ये जो 3-4 मंजिला बिल्डिंग है ये कमज़ोर है। तो अभी तक तो आपने वो डबल पैटी वाला बर्गर खाया होगा, ऊंचा ऊंचा। तो अभी हमने आज इसको डिफरेंट बर्गर बनाया है जो टमी फुल कर देगा, बच्चों की भी और बड़ों की भी, है ना। तो टमी फुल करना ही माओ का मेन मकसद होता है, बीवियों का, माओ का। तो ये हम ट्रे लेके जा रहे हैं जी ओवन में, फिर मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने चिकन चॉप कर लिया था, और मैंने इसके अंदर ही अंडे मिक्स करके डाल दिए हैं 2 अदद, और इसके अंदर मैंने ऑलिव्स डाल ली हैं,
ग्रीन एंड ब्लैक ऑलिव्स डालनी है, इसलिए कि सैंडविच टूटे ना। और चिकन जो है वो मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था ताकि ये च्यूएबल भी हो जाए और सैंडविच कंपोज बने, जो सैंडविच है वो आपका ब्रेक ना हो। इसको मैं करूँगी ग्रिल में, ये जो तवा नुमा ग्रिल होती है मैं इसमें करूँगी। और ये मैंने इनके ऊपर लगा लिया है, इसको शॉर्ट करने के लिए वीडियो को मैंने ये टमाटो सॉस लगाई है। अब मैं इसके ऊपर ये जो चिकन है जिसके अंदर मैंने अंडा और ऑलिव्स डाले हैं ये मैं स्प्रेड कर दूँगी। ठीक है, तो इसको मुझे बराबर इक्वली 5 में डिवाइड करना है ताकि ये 5 बन जाएँ। तो आप भी इसी तरह, यानी एक आइटम जो आपका अगले दिन डेफिनेटली बच जाता है, जब आप चरगा या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो चीज़ें बच जाती हैं। ठीक है, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ ताकि वीडियो जो है वो लेंथ के हिसाब से बहुत लंबी हो गई थी। इसमें कुछ में ऑलिव्स ज़्यादा जा रहे हैं, हालांकि मैंने मिक्स किए हैं। तो ये जी काफ़ी ज़्यादा चिकन इसमें डल गया है ये। ठीक है, जब तक तवा गरम हो रहा है मैं इसको आराम से स्प्रेड कर लेती हूँ। तो अब इससे ये होगा कि ये बड़ा कॉम्पैक्ट बनेगा और बिल्कुल नहीं टूटेगा। छोटे से छोटे बच्चे को भी अगर आप लंच में डाल के देंगे तो ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इसको आप सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं, इसको आप तवा नुमा ग्रिल पे भी बना सकते हैं, और सैंडविच मेकर में भी ये बहुत अच्छा बनेगा। उसमें तो खैर कट करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी आपको। तो ये आप इस तरह इसको करें, ये बहुत मज़े का बनता है। ये दोनों आइटम जो हैं ये बहुत मज़े के बनते हैं। बस आपका अंडा बेक हो जाना चाहिए और जो है चीज़ आपका मेल्ट हो जाना चाहिए। तो वैसे तो ये गरम गरम अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे लंच बॉक्स में लेके जाते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर अनियन डालूँगी। ठीक है, ये मैं मोटे मोटे काटे हैं मैंने, क्योंकि ये अच्छा लगता है प्याज जो आता है ना। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं डालती हूँ चीज़। ठीक है जी, और ये, और इसके ऊपर मैंने मायो लगा के रखा है, वो मैं इसके ऊपर रखती हूँ। और इसको मैं हल्का सा करती हूँ ऑयलिंग करती हूँ इसको थोड़ी सी। तो इसकी आंच मैं बिल्कुल हल्की कर दूँगी अब। और ये जी मैंने इसको आराम से इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, इसके ऊपर रिंग्स बन जाएंगे ना, ग्रिल टाइप, बच्चों को बड़ा पसंद आता है डिज़ाइन, तो वो अच्छा लगता है। तो इसमें अगर आपका वो नहीं भी मेल्ट होता चीज़ तो आप इसको थोड़ी देर माइक्रोवेव में फेर लें तो वो चीज़ मेल्ट हो जाता है। बाकी तो हर चीज़ इसमें कुक्ड है। तो ये आपने ट्राई करना है ज़रूर। ये देखें जी, ये मेरा इस तरह बन रहा है। मैं इसको अभी आपको कट करके दिखा दूंगी, ये आपको बड़ा मज़े का लगेगा। तब तक हम अपना दूसरा कर लेते हैं। असल में मेरा ये एक बर्नर जो है ना ये बंद हुआ हुआ है, इसको मैंने ठीक कराना है। आपको पता है यहाँ इतने आराम से आप छोटे काम के लिए बुलाए ना तो वो नहीं आते। ये हमने जी ऊपर मायो लगाया और ये हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है, और ये मेरा जो है ये एक स्लाइस तैयार हो गया। मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ, तब तक मैं ये दूसरा कन्वर्ट करती हूँ इसके ऊपर। मैं ये आपको दिखाती हूँ कट कर। ये जी मैं दूसरा भी असम्बल कर लिया मैंने। आज बातें नहीं की हमने खट्टी मीठी, तो आज हमने सिर्फ रेसिपी कोशिश की है कि जी अच्छी से अच्छी आपको मिल जाए।
मैं ये ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारा दूसरा भी हो गया है संभल। जल्दी ही मैं आपको दिखाती हूँ जी पूरा करके। फिर ये हमारे बर्गर बन चुके हैं। मैं आप इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। गरम बहुत ज़्यादा। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। इसको कीप वॉचिंग एंड इसको डिस्क्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है जी, ये चीज़ इसका भी। अल्लाह हाफ़िज़।